हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है कि पिछला अन्य सभी प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। यहाँ हमें कर्कश का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी मधुर या ऑप्शन डी विनम्र। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्कश का विलोम दोस्तों मधुर होता है। अन्य विकल्पों को देखें हम। यहाँ दोस्तों कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। अन्य विकल्प, कठोर का विलोम दोस्तों कोमल होता है। विवेकी का दोस्तों अविवेकी हो जाता है, अविवेकी। और दोस्तों विनम्र का दोस्तों उद्दंड हो जाता है, उद्दंड। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्कश का सही विलोम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मधुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है हमारा, प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द बताना है हमें। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी अकुंचन या ऑप्शन डी संदर्शन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसारण का सही विलोम शब्द अकुंचन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरक्षण का दोस्तों यहाँ अनारक्षण हो जाएगा, अन उपसर्ग लग जाएगा दोस्तों, अनारक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए टिप्पणी। यहाँ दोस्तों अन्य विकल्पों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ध्यान दे देंगे, बस देख लेंगे सभी विकल्पों को ए बी सी डी में। इसमें दोस्तों वर्तनीगत शुद्ध हम देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी। टिप्पणी दोस्तों इस प्रकार से होता है। अन्य सभी विकल्प दोस्तों वर्तनीगत अशुद्ध हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न 4 हमारा कहता है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ शब्द बताना है। ऑप्शन ए प्रज्वलित, यह दोस्तों शुद्ध है। ऑप्शन बी समुज्ज्वल, ये भी दोस्तों शुद्ध है। ऑप्शन सी उज्ज्वल, ये भी शुद्ध है। जबकि ऑप्शन नंबर डी ये अशुद्ध शब्द है दोस्तों, वर्तनीगत अशुद्ध है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुज्ज्वल है दोस्तों, यह वर्तनीगत अशुद्ध है। अन्य सभी विकल्प यह दोस्तों ये अन्य सभी हैं, सही हैं। अन्य सभी विकल्प सही हैं, ये समुज्ज्वल जो है वर्तनीगत अशुद्ध है। इसीलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 5, पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। यहाँ हमें दोस्तों हंस का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी मराल या ऑप्शन डी पंचावाण। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस का दोस्तों पर्यायवाची शब्द मराल होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरंग। दोस्तों कुरंग का पर्यायवाची होता है
अथवा कुरंग, ये हिरण का पर्यायवाची है दोस्तों, हिरण का। कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची है। भुजंग आप जानते ही हैं, सांप का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराल। मराल दोस्तों हंस का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। छठा प्रश्न दोस्तों कहता है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, यानी अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए बादल का, ऑप्शन नंबर बी कल्पवृक्ष का, ऑप्शन नंबर सी कुबेर का, या ऑप्शन नंबर डी चपला का। दोस्तों अलंकेश ऑप्शन नंबर सी कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश जो है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 7, सातवां प्रश्न हमारा कहता है जो कानून के अनुकूल न हो, यहाँ न हो ध्यान देंगे, जो कानून के अनुकूल न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी जघन्य, ऑप्शन सी अवध्य, या ऑप्शन डी आवेग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कानून के अनुकूल न हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? एक शब्द अवैध। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। आठवां प्रश्न दोस्तों, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द होगी। वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी अमर, या ऑप्शन डी अलौकिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए नश्वर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 9। नौवां प्रश्न दोस्तों, बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ का अर्थ है ऑप्शन ए कामचोर व्यक्ति, ऑप्शन बी साहसी व्यक्ति, ऑप्शन सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, या ऑप्शन डी अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। दोस्तों बछिया का ताऊ का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न हमारा कहता है शैतान की आंत। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन देखें हम क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी अत्यंत नगण्य वस्तु, या ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ या उपयुक्त अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु के। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 11। 11वां प्रश्न हमारा कहता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन देखें हम। ऑप्शन ए गुरु आ रहा है, अशुद्ध है दोस्तों, यह दोस्तों बिल्कुल अशुद्ध है। गुरु आ रहे हैं, ऑप्शन सी ये भी गुरु आ रहे हैं, ऑप्शन डी गुरु जी आ रहे हैं। दोस्तों ये गुरु जी यहाँ एक में ये भी अशुद्ध होगा, एक में नहीं होगा, ये अलग है। यहाँ दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु आ रहे हैं। यह दोस्तों शुद्ध वाक्य है। यहाँ दोस्तों यहाँ वर्तनीगत ये अशुद्ध है। ठीक है, इसलिए इसका सही गुरु में इस प्रकार की वर्तनी होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 12वां प्रश्न शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। देखेंगे दोस्तों क्या दिया ऑप्शन में सही वाक्य। शब्दानुक्रम यहाँ बताना है। ऑप्शन ए वह गरीब आदमी था, ऑप्शन बी वह आदमी गरीब था, या ऑप्शन सी था वह गरीब आदमी, या ऑप्शन डी था गरीब वह आदमी। दोस्तों दो ऑप्शन तो आप वैसे ही खारिज कर देंगे, ये दो बिल्कुल हो नहीं सकता। इन दो में आपको कन्फ्यूजन है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था। अन्य सभी विकल्प दोस्तों गलत हैं, यह भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था। शब्दानुक्रम में यह सही वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है 13 नंबर का, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। रिक्त स्थान दे दिया है बीच में। क्या नहीं होता दोस्तों धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में? ए अधीर, बी दुखी, सी चलायमान या डी विचलित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचलित। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 14वां प्रश्न हमारा कहता है, संविधान में हिंदी को कहा गया है। रिक्त स्थान क्या कहा गया है? आर्य भाषा। नहीं दोस्तों, आप सभी संविधान पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे। आर्य भाषा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, संपर्क भाषा। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा। नहीं दोस्तों, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी हमारे संविधान में या हमारे देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। यहाँ आप ध्यान देंगे, कई लोग गलती से इसे राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मातृभाषा अथवा संविधान में हिंदी हमारी मातृभाषा है एवं संविधान में राजभाषा के रूप में इसे कहा गया है। संविधान में हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 15वां प्रश्न दोस्तों कहता है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों बुरी दशा को यहाँ रेखांकित कर दिया गया है। यहाँ बुरी दशा को रेखांकित किया गया है। अब रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द यानी बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी दीनता, ऑप्शन सी दुर्दशा या ऑप्शन डी दुर्दीन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्दशा। बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दशा। तो वाक्य क्या बन जाएगा दोस्तों? दुर्दशा वाक्य बन जाएगा, भारतीयों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मौखिक शब्द का विलोम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिखित होता है। मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश वाले प्रश्न आ गए हैं। गद्यांश को पढ़कर दोस्तों पांचों प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत ही शांत मन से पढ़ते हैं। इस प्रश्न को जितना ही आराम से अगर जो आप जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो आप गलती करेंगे और ज़्यादा समय ले लेंगे। एक ही बात थोड़ा सा अधिक समय देकर ध्यानपूर्वक अगर जो इसे पढ़ते हैं तो एक बार में बहुत ही आराम से कर लेंगे और 5 के 5 नंबर पूरा मिलने की संभावना होती है। बिल्कुल ही 5 के 5 नंबर आप हासिल कर लेंगे। दोस्तों तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करें हम। गद्यांश दिया है दोस्तों, आदमी की पहचान उसकी रिक्त स्थान से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके फिर रिक्त स्थान दिया है दूसरा भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्तर और रिक्त स्थान केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का पुनः रिक्त स्थान दिया है दोस्तों। चौथा नहीं हो सकते, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। दोस्तों यह पूरा गद्यांश देख रहे हैं भाषा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है आदमी की पहचान बताने के लिए। तो देखें हम पहला रिक्त स्थान को, आदमी की पहचान उसकी किससे होती है दोस्तों? ऑप्शन ए खान पान, ऑप्शन बी, पहला प्रश्न को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं पहला रिक्त स्थान के लिए। पहला रिक्त स्थान में क्या देखना है दोस्तों? आदमी की पहचान उसकी से होती है। किससे होती है दोस्तों? ऑप्शन ए खान पान से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी शिक्षा से या ऑप्शन डी पहनावे से। दोस्तों इसका सही उत्तर जब हम देख रहे हैं पूरा
यह गद्यांश भाषा के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए इसके सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। आदमी की पहचान उसकी, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाषा हो जाएगा। अगला हम पढ़ें, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूसरे प्रश्न की तरफ देखें हम, उसके संस्कार बोलते हैं, ऑप्शन बी अधिकार बोलते हैं, ऑप्शन सी कर्तव्य बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी दुर्गुण बोलते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संस्कार बोलते हैं। संस्कार को हम रख के देखें तो क्या हो बनता है दोस्तों? इस तरह के प्रश्न जहाँ से एक वाक्य खत्म हो वहीं से पकड़ के चलते हैं दूसरे वाक्य को, रिक्त स्थान को भरने के लिए। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यहाँ दोस्तों संस्कार हो जाएगा। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और है। क्या है दोस्तों? तीसरे में देखें हम, गुरुतर अप्रासंगिक है, बी चुनौतीपूर्ण है, सी निरर्थक है, या डी सरल है। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और अप्रासंगिक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रासंगिक है। अगला हम पढ़ते हुए चलें, देखें, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? देखें हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी धारण, ऑप्शन सी उदाहरण, या ऑप्शन डी प्रसारण। दोस्तों केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, अपितु देखें क्या है अगला रिक्त स्थान में, आस्था, तथ्य, संवेदना या कृपा। तो केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, क्या हो जाएगा रिक्त स्थान में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संवेदना। संवेदना के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती। पांचवें ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? संवेदना। आइए हम पुनः पढ़ के देखें सभी वाक्य में, हम सभी ऑप्शन को रखते हुए रिक्त स्थान को की पूर्ति करते हुए देखें वाक्य किस प्रकार से ये गद्यांश बन रहा है। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, यहाँ क्या हो जाएगा? भाषा से होती है, और भाषा संस्कार से बनती है, संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके क्या बोलते हैं दोस्तों? साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और अप्रासंगिक है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। दोस्तों इसी तरह ये गद्यांश हमारा पूरा हुआ। ये आपको ध्यान से आप देखेंगे, एक दो बार इस तरह के गद्यांश वाले प्रश्न हमारे सारे प्रैक्टिस सेट को आप देखें, उनमें पाएंगे, और आप इसे रिवाइज करते रहें। यह प्रश्न जो होते हैं गद्यांश वाले दोस्तों, इसे बढ़िया से समझें। यह 5 के 5 प्रश्न निश्चित ही आपको देने वाले हैं। तो इसी तरह दोस्तों आज के 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके कितने स्कोर आए, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।